हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपेंद्र एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम तापमान की दो इम्पोर्टेंट मात्रकों डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बारे में चर्चा करेंगे। इनको समझेंगे और इनके बीच क्या रिलेशन है उसको भी प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में, जिसे डच भौतिक विज्ञानी डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा दिया गया। उन्होंने बर्फ़ के गलनांक और क्वथनांक को क्रमशः 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट नाम दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों तापमानों का अंतर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे डच से बिलोंग करते थे। दरअसल बात यह है कि जब हमारे यहाँ किसी चीज़ के विभाजन की बात आती है तो हम उसका विभाजन 10 या 100 भागों में करने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वे जिस देश से बिलोंग करते थे जो कि डच है, वहाँ पर विभाजन के लिए 12, 60 या 180 विभाजनों को प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि इन्होंने जल के गलनांक और क्वथनांक के बीच के अंतराल को 180 भागों में विभाजित कर इकाई तापांतर परिभाषित किया। इससे हमें यह तो समझ में आता है कि इन्होंने इसे 180 भागों में विभाजित क्यों किया, लेकिन उन्होंने जल के गलनांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ही क्यों लिया। वे इसे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भी तो ले सकते थे। वास्तव में वे तापक्रम मापन के लिए जब यह स्केल बना रहे थे तब उन्होंने यह सोचा था कि सबसे कम तापमान को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नाम दिया जाना चाहिए। इसके लिए वे प्रयोगशाला में गए और सबसे कम तापमान पर पहुंचने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने पानी और नमक का मिश्रण लिया और उसका तापमान न्यूनतम करने की कोशिश की। वे इसका तापमान जितना न्यूनतम कर सकते थे उन्होंने किया और सोचा कि इससे और न्यूनतम तापमान नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने उस तापमान को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नाम दे दिया। यही कारण है जल का गलनांक 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ना होकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अब बात करते हैं डिग्री सेल्सियस तापमापक्रम की, जिसे स्वीडिश भौतिक विज्ञानी एंडर्स सेल्सियस द्वारा दिया गया। इन्होंने भी तापमान के मापन के लिए जल के गलनांक और क्वथनांक का उपयोग किया। उन्हें पता था कि सबसे न्यूनतम तापमान पर पहुंचना असंभव है, इसलिए इन्होंने बर्फ़ के गलनांक को 0 डिग्री सेल्सियस नाम दे दिया और कहा कि इससे कम तापमान को हम नेगेटिव और इससे अधिक तापमान को हम पॉजिटिव संख्याओं में मापेंगे। क्योंकि यह जिस देश से बिलोंग करते थे वहाँ पर भी हमारी तरह ही किसी चीज़ को विभाजित करने के लिए 180 विभाजनों की अपेक्षा 100 विभाजनों को प्राथमिकता दी जाती थी। इसलिए इन्होंने इकाई तापांतर परिभाषित करने के लिए जल के गलनांक और क्वथनांक को 100 भागों में बांटा, जिसके कारण इन्होंने जल के क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस माना। चलिए अब बात करते हैं इनके बीच के रिलेशन की। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच के रिलेशन को ज्ञात करने के लिए हम डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जो कि एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इस सरल रेखा पर आप देख सकते हैं कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस की, क्योंकि ये दोनों ही तापमान जल के क्वथनांक को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस की, जो कि बर्फ़ के गलनांक को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इस रेखा पर कोई तीसरा बिंदु F को मसी लें तब हम स्लोप से पाते हैं F-32/C-0 बराबर 212-32/100-0। यदि हम इसे और अच्छी तरह से लिखें तो हम पाते हैं F बराबर 9/5C+32, जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन है।